नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। आज निगाहें सबकी लगी हुई थी आरबीआई पॉलिसी को लेकर के, और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, ज़्यादातर लोगों की उम्मीद थी कि कोई बदलाव नहीं होगा, और वही होता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद भी बाजार हमने देखा कि काफ़ी देर तक मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में कह सकते हैं, या पिछले आधे घंटे के अंदर हमने देखा ऊपरी स्तरों से बाजार नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया है, और काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। आज शुरुआत हुई थी 18,725 पे, और 18,778 ये दिन का उच्चतम स्तर निफ्टी ने छुआ। तो ऐसा लग रहा था कि बस सब जो है नई तेज़ी, नया उच्चतम स्तर बाजार आज से कल तक में छू सकता है। लेकिन ऊपरी स्तरों से एकदम से जो पिछले कुछ मिनटों में जो गिरावट आई है पिछले आधे घंटे के अंदर, वो हम देख रहे हैं थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब लाल निशान के में कामकाज करता हुआ 18,681, 18,682 ये आज दिन का निचला स्तर निफ्टी ने छुआ है। अभी 18,699 यानी 18,700 के नीचे ही निफ्टी कामकाज करता हुआ 27 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बीच आपको ये बता दें कि आज अगर बाजार की बात करें तो जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी सुबह अच्छा दिखाई दे रहा था, उसमें हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दिया है, और अब गिरने वाले शेयरों की संख्या 35 है निफ्टी के, और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या मात्र 5 है। निफ्टी में जो शेयर नीचे खींच रहे हैं बाजार को, उनमें ग्रासिम है, सन फार्मा है, बीपीसीएल है, अपोलो हॉस्पिटल है, कोटक महिंद्रा बैंक है। जो मजबूती दिखा रहे हैं उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, ओएनजीसी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाजार में मजबूती जो है ये शेयर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन सेक्टर्स में हम देख रहे थे सुबह काफ़ी हरे निशान थे, अब ऊपरी स्तरों से वो फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईटी काफ़ी हद तक फिसला है, ये अब 1% के आसपास, नीचे 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। फार्मा में हम देख रहे हैं 0.25% की गिरावट है। रियल्टी तेजी से टूटा है, करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी के रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अब इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? बाजार नया उच्चतम स्तर यानी निफ्टी कब बनाएगा नया उच्चतम स्तर, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा तमाम खबरों वाले शेयर हैं जहां पर खबरों के चलते बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और इस उतार चढ़ाव से वो शेयर बिल्कुल निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और क्या वहाँ पर अभी भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं, ये भी समझेंगे। और बाकी रोज़ की जो आपके प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों के उत्तर तो हम देंगे ही देंगे, और खासतौर से एक खास सेक्टर पे भी हम जो है चर्चा करेंगे, ऊर्जा क्षेत्र के बारे में। वहाँ पर पिछले 1-2 दिनों में क्यों तेजी देखने को मिल रही है, तो रणनीति बनाते हैं। अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गौरव बिस्सा जी। गौरव जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और जब भी आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं, बड़े दर्शक हमारे उत्साहित रहते हैं आपसे बातचीत करने को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सवाल सर बाजार को लेकर के ही, आरबीआई की पॉलिसी एक बड़ा इवेंट था, हालांकि काफ़ी हद तक ये फैक्टरिंग था कि कोई बदलाव नहीं होगा, वो बदलाव नहीं हुआ है। आगे के लेकर के इन्फ्लेशन के जो टारगेट रखे गए हैं वो भी काफ़ी उत्साहित करने वाले हैं। ऐसे में आप बाजार की दिशा को आप कैसे देख रहे हैं, और ये जो पिछले आधे पौने घंटे में जो गिरावट आई है, तेजी के साथ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर आप निफ्टी की चर्चा अगर हम लोग करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव ही है। थोड़ा एक यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने मिल सकता है। देखिए, आज एक पॉलिसी की जो आने की संभावनाएं थी, उसके बाद में लोगों को लगा कि एक जो नेक्स्ट सेट ऑफ रेजिस्टेंस जो है 18,700 स्पॉट में बोल रहा हूँ, उसके करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकती है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे, अभी हमारी पॉलिसी हो चुकी है, अभी लोगों की नज़र जो है वो फेड इवेंट पे होंगी, वो ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस दिखाता है। तो चाहे आप निफ्टी की बात कीजिए, बैंक निफ्टी की बात कीजिए, प्रीवियस ब्रेकआउट्स के ऊपर ट्रेड करें, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आ रही है। प्रोबेबली अगर 50 पॉइंट यहाँ से गिरता था निफ्टी में, तो आप खरीदारी के मौके भी देख सकते। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी अवसर आपको देखने मिल सकती है फ्रेश लाइफ टाइम के लिए भी। थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, बट बियॉन्ड में मुझे यहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा नहीं लग रही है। जी, इस बीच राज शंकर सिंह जी कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्कार राज शंकर जी, कार्यक्रम में बने रहने के लिए शुक्रिया। आशु अनिल साहू जी कह रहे हैं नमस्कार सर। बिग बॉस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, कह रहे हैं वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद कार्यक्रम में तुरंत जुड़ने के लिए। लेकिन राज शंकर सिंह का प्रश्न है, सर साउथ इंडियन बैंक के शेयर को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, उसका ग्राफ के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। मैंने 1600 शेयर लिए हुए हैं, 18 रुपये 73 पैसे की एवरेज प्राइस है।
तो सर साउथ इंडियन बैंक पे इन्होंने खरीदारी की है और आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि तकनीकी रूप से आप कैसे इसको देख रहे हैं। अभी सर हमने देखा मिड कैप बैंकिंग में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था और यहाँ पर भी हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी उस समय दिखी हुई है। जो हमारे एफआईज के आंकड़े हमने देखे उसमें भी काफ़ी मोटा बड़ा हिस्सा जो है वो बीएसएफआई सेगमेंट के अंदर गया है। मिड कैप बैंकिंग को लेकर आपका व्यू क्या है और ख़ासतौर से साउथ इंडियन बैंक पे क्या सलाह रहेगी? देखिए, एज अ डिस्क्लेमर, हम अपने क्लाइंट्स को अग्रेसिवली जो दिलाए और लार्ज कैप स्टॉक्स ही दिलवाए हैं बैंकिंग स्पेस के अंदर। लाइक्स ऑफ आरबीएल बैंक या बंधन बैंक या सीयूबी या डीसीबी या और कोई जो सीएसबी बैंक कर दीजिए। इसमें फिलहाल हमने पिछले 1 साल से इतना कुछ करवाया नहीं है। तो मेरा मानना यही रहेगा कि यहाँ से भी जैसे इंडसइंड बैंक का कहा जाए तो 1280 का हमने रिपोर्ट के माध्यम से उसमें फिर बाय करवाया है। तो यहाँ से हमारा रुझान जो है अभी भी वो टिल्टेड रहेगा लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए ही। लेकिन अगर आप साउथ इंडियन बैंक की अगर बात करें तो एक छोटा एक फॉल इंटरलाइन ब्रेकआउट हमको देखने मिला, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक बार पैसे मिल सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेज होंगे वो आपके 16 के होंगे, आपके 18 की खरीद रही है तो आप 16 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में स्टॉक जो है वो 22 पे एक बार दिखा सकते हैं। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है जो मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए ये बैंक के अंदर, तो आप बिल्कुल बने रहिए। एक अच्छा स्विंग हाई ब्रेकआउट हमको देखने मिला था 14 के ऊपर, उसको रीटेस्ट करके स्टॉक ने फिर जो फ्रेश ब्रेकआउट मैंने चर्चा की वो हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, बड़े अपसाइड्स आपको देखने मिल सकते हैं। मगर आपका बशर्ते कि आपका जो नजरिया है वो कम से कम आपका 1 साल का होना चाहिए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए आप 16 का स्टॉप लॉस और 22 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और दिग्गज बैंकों में खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। और सलाह गौरव जी की यही है कि जो है वो भी जो है अपने क्लाइंट्स को जो है बढ़िया बैंक्स को चुनने की ही सलाह दे रहे हैं। इस बीच जहां आगे बढ़ें, कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न लें उससे पहले सर आईटी पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कल भी काफ़ी सारी रिपोर्ट छपी हैं, उसमें कहा गया कि एक तरीके से वर्स्ट पीरियड देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर के लिए। अभी क्या करना चाहिए? क्या जिनके पास हैं उनको एक बार के लिए दूरी बना लेनी चाहिए, खासतौर से जो दिग्गज आईटी शेयर हैं इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो के अंदर? या आपको लगता है कि जो गिरावट आई है, आज भी हम देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, तो क्या उनमें थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी चाहिए? आप क्या कुछ सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? देखिए, फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हम अपने क्लाइंट्स को नहीं दिलवा रहे हैं क्योंकि एक रेंज में ही रहेगा। ठीक है, सिलेक्टिवली कुछ कुछ मिड कैप स्टॉक्स आईटी के हैं, वो एक मोमेंटम दे सकते हैं। बट जो हमारा नज़रिया रहा है और जो मैंने दूसरे चैनल के माध्यम से भी कहा है वो यही है कि अगर आपका नज़रिया 18 महीने का है तो बिल्कुल अच्छा मौका है। अगर है तो बने रहिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा निबलिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपसाइड को 1.5-2 साल में देखने मिल सकती है। लेकिन अगर आपका नज़रिया 2-3-4 महीने का है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको मौके नहीं देखने चाहिए। बेटर स्पेस आपको और कहीं पे देखने मिल जाएगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कीजिए अगर छोटी अवधि का नज़रिया है। हाँ, लंबी अवधि में संकट के बादल अभी छाए हुए हैं, लंबी अवधि में जल्दी जो है छटते हुए दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पर लंबी अवधि के नज़रिए के साथ जो है खरीदारी कर सकते हैं। इस बीच सौरभ जी से बातचीत कर लेते हैं, बिहार से हैं। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सौरभ जी? कहाँ से बोल रहे हैं बिहार में? बिहार में सर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। भागलपुर से बोल रहे हैं। कैसे हैं आप, क्या करते हैं? सर बढ़िया है सब। इधर सर एक स्टॉक खरीदे थे, बॉम्बे डाइन है, एक 90 पर 500 शेयर। अच्छा अच्छा। और जेके पेपर सर करंट भाव पर खरीद सकते हैं क्या? जेके पेपर, कोई खास वजह खरीदने की? नहीं सर, पेपर सेक्टर में ऐसे देख रहे हैं, ये चला नहीं है अभी, तो सोच रहे हैं खरीद लो। ये आपने 90 पे लिए हैं, कितने समय के लिए लिए हुए हैं बॉम्बे डाइन? ये भी सर दीपावली के समय ही लिए थे। अच्छा, दीपावली के समय लिए हैं। और नहीं, कितने समय के लिए लिए, मतलब नज़रिया क्या है और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? ये मुझे लगता है शेयर प्राइस इनका गलत लिखा हुआ है। इन्होंने 90 पे लिए हैं और 270 रुपये दिखा रहे थे, इसको हटा दीजिए। हाँ जी सर, बताइए कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर अगर प्रॉफिट अगर अच्छा आएगा तो सर निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से होल्ड कर रखा है सर, दीपावली में ही लिया था सर ये। नहीं, बात आपकी सही है, बहुत लंबे समय से शेयर चल नहीं रहा है। पिछले 6 महीने में जो है ये 6% चला है टोटल शेयर। और इस साल की अगर बात करें तो 10-11% का रिटर्न हालांकि शेयर ने दिया है। पूछते हैं गौरव जी से क्या करना चाहिए। सर जी जी गिरा था बहुत सारा जी, बिल्कुल बिल्कुल गिरा था और पिछले 1 साल के अंदर देखें तो 21% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है। सर इनको क्या करना चाहिए अब?
जेके पेपर के बारे में जी बताइए। हाँ, जेके पेपर सर, पहले एक प्रश्न तो पूछ लेने दीजिए। जेके पेपर ये खरीदना चाह रहे हैं, बॉम्बे डाइंग में थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या करना चाहिए सर? बॉम्बे डाइंग में 90 पे लिए हैं, ब्रेक इवन के आसपास ही है, 80-85 पैसे का नुकसान हो रहा है। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूँ तो स्टॉक जो है 2019 से एक रेंज में है जहाँ पे 145 से करीब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। और एक रेंज बाउंड स्टॉक है और कितना समय लगेगा पता नहीं है। अगर इनके पास पेशेंस अगर है तो आप यहाँ पे 74-75 के स्टॉक लॉस आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर स्टॉक आपके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक होपफुल ट्रेड रखने के बजाय अगर आप वो पैसा आप कहीं और निवेश करेंगे तो आपको उसमें बेहतर मौके मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। लेकिन अगर इनका नहीं है कि मुझे होल्ड करना ही है तो इनके लिए स्टॉप लॉस आपको 75 का होगा जहाँ पे आप रख सकते हैं। रही बात जेके पेपर की, मेरे हिसाब से इसको अवॉइड कीजिए। आप अगर बाय करते हैं या अगर आप सेल करते हैं तो उसके लिए कुछ रीजन होना चाहिए। अगर मैं जेके पेपर के चार्ट्स अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे भले एकदम एकदम इमीडिएट एयरलाइन सपोर्ट है 320 का, बट बियॉन्ड दैट कोई ऐसा खास वजह मुझे नजर नहीं आ रही है। डेली चार्ट्स पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं जो एक दर्शाता है कि डाउन ट्रेंड में है ये। तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है प्राइमरी, बट बियॉन्ड मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आपको मुनाफा देखने मिलेगा इतनी जल्दी से। तो रिवर्सल के जब कंफर्मेशन आ जाए तभी मैं इसमें बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे फिलहाल एक बार अवॉइड करना बेहतर होगा। सर तो यहाँ पर सलाह आपके लिए बॉम्बे डाइंग से निकल जाने की है और जेके पेपर अभी अवॉइड कीजिए खरीदने के लिए। और अगर आपको कुछ खरीदना ही है तो आप कार्यक्रम हमारा देखते रहिए और कार्यक्रम के अंत में 2-3 शेयरों पे चर्चा जो है गौरव जी से करेंगे और गौरव जी अपने पसंदीदा शेयर बताएंगे, तो वहाँ पर अपनी रणनीति आप बना सकते हैं अगर गौरव जी को आप फॉलो करते हैं तो। इस बीच अर्जुन ठाकुर जी ने प्रश्न भेजा, उनके प्रश्न को जरा चर्चा में ले लेते हैं। अर्जुन जी के पास अदानी टोटल गैस के शेयर ले रखे हैं 3000 शेयर, 690 की इनकी खरीद है सर। और साथ ही साथ इन्होंने पारस डिफेंस के शेयर ले रखे हैं 7000, ये इन्होंने 570 के भाव पर लिए हुए हैं। अब ये जानना ही चाह रहे हैं कि क्या इनके स्तर जो है एक हफ्ते के अंदर ये आ सकते हैं, ये दोनों से निकलना चाहते हैं। तो इस हफ्ते ये निकलना चाह रहे हैं 690 अदानी टोटल गैस, पारस डिफेंस 570। आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए मैं इस तरह से मैं जनरली प्ले नहीं करता हूँ। अगर आपको हफ्ते भर का ही नजरिया है तो आप स्टॉप लॉस रखिए और स्टॉप लॉस अगर आता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। एज सिंपल एज बिकॉज उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जहाँ पे आप स्टॉप लॉसेस ना रखें। तो मैं इनको स्टॉप लॉस जो होगा वो है 638 का। जब तक कि सस्टेन अगर हो रहा है ऊपर आए कुछ चलाने की संभावना है। लेकिन मैं यही कहूँगा स्ट्रक्चर इसका वीक है, ऊपरी लेवल्स पे रिजेक्शन आपको देखने मिल रहा है। मुझे रीजन नहीं लग रहा है कि क्यों आप पता नहीं टोटल गैस को बाय करेंगे या कोई भी फॉर दैट मैटर उसको बाय करेगा। एक स्टॉक जो है उसको आदत है कि एक सर्किट्स में भी ट्रेड करता है। तो अगर कोई भी वजह से अगर ये डाउन सर्किट मारना चालू कर दे तो आपको एग्जिट मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स जो सर्किट्स में आ जाते हैं, जो खबरों में आते रहते हैं, उसको एक बार आप अवॉइड कीजिए। वो आपके पोर्टफोलियो की सेहत के लिए काफ़ी खराब हो सकता है। फिलहाल 638-640 का मैं स्टॉप लॉस सुझा सकता हूँ कि वो आप उसको होल्ड करके रहिए। वहीं अगर हम पारस डिफेंस की अगर बात करें तो देखिए काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं ये डिफेंस स्पेस में वो भाग चुके हैं। हार्डली ऐसा कोई होगा जहाँ पे आपको नहीं देखने मिला होगा, बट ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पे आपको रैली नहीं देखने मिली है और लोग इसलिए इसको बाय कर रहे हैं बिकॉज दूसरे स्टॉक्स भाग चुके हैं, ये स्टॉक नहीं भागा है। और जो एक बिल्कुल गलत सोच है, अगर कोई चीज़ भाग रही है थोड़ा करेक्शन आता है फिर भाग रही है, इसका मतलब है कि उसमें दमखम काफ़ी ज़्यादा है। एक स्प्रिंटर भागता है, थोड़ा रुकता है फिर वापस भागता है, तो जब वो रुकता है तो सांस लेने के लिए रेस्ट लेने के लिए रुकता है ताकि और लंबा भाग सके। जो भाग ही नहीं पा रहा है उसके अंदर दाव लगा के मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी मैं एक कहूँगा जो स्टॉप लॉस है वो 540 का होगा। एक अच्छा खासा सपोर्ट है तो आप 540 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए। इसमें जो मोमेंटम शुरू होगा वो होगा एक बार 600 की क्लोजिंग के ऊपर या 595 की क्लोजिंग के ऊपर। 595 के ऊपर क्लोज हो गया तो इसमें तुरंत अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे HAL या BDL या GRSC कोची शिपयार्ड या मजडॉक जैसा मुझे मोमेंटम चाहिए, वो यहाँ पे फिलहाल नहीं आएगा, मुझे लग नहीं रहा कि आएगा। लेकिन एक छोटे से अपसाइड आपको देखने मिल सकती है एक बार 595 के ऊपर क्लोज करें। फिलहाल मैं ये कहूँगा कि आप 540 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। जी, इस बीच सर आर्यन राठौर जी ने एक प्रश्न भेजा है और वो है TTML के ऊपर। इन्होंने तो खैर 6000 शेयर ले रखे हैं 105
कि इनकी खरीद है। लेकिन इन जनरल जो मोमेंटम आज था, मैं कल से देख रहा हूं, और कि मतलब क्या खबरें पता नहीं चल पा रही हैं कि आखिर में ऐसा क्या कुछ हुआ है जिस वजह से इस शेयर में इस तरह का मोमेंटम है। आज 15% के आसपास की तेज़ी है, कल भी अच्छी खासी तेज़ी थी। 2 दिन पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर हम देख रहे हैं कि 20% से ज़्यादा की रैली ऑलरेडी आ चुकी है इस शेयर के अंदर। और पिछले अगर 5-6 महीने की बात करें तो पिटा भी उसी तरीके से था, 20-21% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर शानदार रिकवरी भी है। कैसे देख रहे हैं इस लेवल पे? हालांकि इनकी खरीद आर्यन की तो 105 के आसपास की है और अभी 78 के आसपास चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर चार्ट पे से? देखिए, एक छोटा ब्रेकआउट हमको डेली चार्ट्स पे देखने मिला है। एचएमओ को सिस्टम के हिसाब से बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रहिए। और स्टॉक में इसका तरीका यही है कि जब ये चलता है तो काफ़ी लंबा चलता है और तुरंत चलता है, तो यहाँ पे आप बने रहिए। अभी के हिसाब से मैं यहाँ से 25 रुपये अपसाइड के लिए टारगेट्स तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एटलीस्ट ये 85-90 के लेवल्स तो दिखा देगा। वहाँ पे आप रिव्यू कीजिए मुझे स्टॉक और होल्ड करना है या नहीं करना है। एकमात्र चीज़ जो इसके थोड़े विरुद्ध जा सकती है वो सिर्फ RSI है। अभी 81 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो ओवरबॉट में जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वीक है, शायद थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन है, फिर आपको ऊपर जाए। तो यहाँ पे एक बार मुझे यहाँ से 15% तक के अपसाइड आप यहाँ से उम्मीद रख सकते हैं। बियॉन्ड दैट मैं फिर सोचूंगा कि मुझे और इसमें होल्ड करना है या नहीं करना है। चलिए, इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें, तमाम सारे दर्शक नए जुड़ रहे हैं, तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है और आप गौरव जी से पूछना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, 9311121874 ये है हमारा दूरभाष क्रमांक, जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप जब भी करें तो थोड़ा विस्तार से करें, जैसे कौन से शेयर आपने ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, नज़रिया ट्रेडिंग का है या इन्वेस्टमेंट का है, कितने लंबे समय तक आप बने रह सकते हैं उसमें। तो ये तमाम डिटेल्स के साथ अगर आप हमें प्रश्न भेजेंगे तो गौरव जी भी उतने ही विस्तारपूर्वक आपको आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अपने प्रश्न आप हमें भेजते रहिए। प्रयास पूरा रहेगा कि कार्यक्रम के दौरान ही आपके सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया जाए। चलिए, अब जरा अमित जी से बातचीत कर लेते हैं, गुजरात से हमारे साथ हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, कैसे हो? आप कैसे हो, केम छो, सब मजामा? हाँ सर, बस બધું મજામાં જ છે। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं गुजरात में आप? सर मैं गुजरात गांधीनगर से बोल रहा हूँ। ओह, बहुत अच्छी जगह है सर, जब भी जाना हुआ काफ़ी साफ सफाई वाला शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं। क्या करते हैं आप? तो है, मैं सर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है। आज कैसे याद किया सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने आपके कहने की 1 वीक पहले मैंने JK टायर पे सर ने बोला था, जी 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 तो वो शेयर खरीदे थे। जी। मैंने करीबन 288 शेयर खरीदे हैं। 288 जी। और किस भाव पे लिया है आपने? और मैंने भाव पे लिया है 192। 192। क्या नजरिया क्या है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? मैं 3 to 6 मंथ सर होल्ड कर सकता हूँ। 3 to 6 मंथ आप होल्ड कर सकते हैं। टायर कंपनियों में हमने देखा था बीच में तो एक अच्छी रैली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी थी। और तभी लिया था मैंने। जी जी जी, अभी तो आपने 192 पे लिए हैं, आपको 5-6 रुपए का नुकसान हो रहा है। और अभी अगर हम देखें एक महीने में करीब 7%, 7.25% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। रिटर्न आया। जी जी जी। अब पूछते हैं, यहाँ पे एक रैली तो देखने को मिली और उसके बाद से नीचे गिरा, फिर एक रिकवरी आई, तो एक रुकावट यहाँ पर है 205, 7, 8 रुपए के आसपास। सर क्या सलाह रहेगी इनकी? 3-4 महीने का नज़रिया है इनका और 5-6 रुपए के नुकसान पे हैं, JK टायर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका खराब नहीं था और हमने देखा है काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं, वो चाहे आप सीएट ले लीजिए, प्रो टायर ले लीजिए, ये सारे शेयर्स में एक अच्छा सा मोमेंटम था, लेकिन इनकी खरीदारी काफ़ी ऊपरी लेवल्स की है। हमने अपने क्लाइंट्स को भी निचले स्तरों पे बाय करा, टुवर्ड्स 160 हमने बाय करवाया था। हमने एग्जिट कर लिया है, उसके बाद भी काफ़ी बढ़ा। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार आप बने रह सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहना पड़ेगा। 174, 175 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे अगर जाता है तो आप एक बार उसमें एग्जिट करिए। देखिए, ऊपरी लेवल्स पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 210 का जो है काफ़ी बड़ा हर्डल है, तो जब तक उसको पार नहीं करेगा फ्रेश अपसाइड आपको देखने मिलेगी, ऊपरी लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। तो आपके लिए 174 का स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा, होल्ड कीजिए। होल्ड करिए सर, अभी आप बने रहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर लेकिन लगाइए आप 174 रुपए के आसपास। इस पर आदिल शाह जी का प्रश्न है कि सर गौरव जी से पूछिए कि जी एंटरटेनमेंट पर वो अपना व्यू दें। जी एंटरटेनमेंट पे सर क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या अब इन्होंने ये तो नहीं लिखा है हमें कि इन्होंने खरीदे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, या अभी सोच रहे हैं कि इसमें खरीदारी की जाए या ना की जाए?
196 के आसपास का रेट अभी देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं 2% के आसपास की गिरावट है। काफ़ी करेक्ट हुआ है सर ऊपरी स्तरों से। काफ़ी सारी नेगेटिव खबरें भी यहाँ पर बीच में रहीं। अभी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है या फिर अभी अवॉइड ही करना चाहिए? देखिए, जनरली मैं मीडिया स्टॉक से दूर रहता हूँ। इसमें खबरें काफ़ी आती रहती है, तो हमने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया भी था और स्टॉप लॉस भी करवाए थे, तो हाथ हमारे भी जले हैं क्योंकि अचानक से कुछ खबरें आ जाती हैं कि ये डील होगी या नहीं होगी, इस तरह से है। बट अगर देखा जाए तो किसी को अगर बाय करना है तो यहाँ पे एक डिसेंट सा मौका है जहाँ पे आप आधी क्वांटिटी जो है आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। दूसरी जो आधी जो है वो अगर एक बार 185 करीब आता है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग के मौके नहीं देखूंगा। मैं यहाँ पे आपको कहूँगा इसका नजरिया 6 महीने या उससे ज़्यादा का है, उसके लिए अच्छा है, जहाँ पे आप 175 176 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। देखिए, अगर ये सही हुआ तो दिस कैन बी क्लियर केस ऑफ डबल बॉटम। तो और डबल बॉटम हुआ तो इसमें काफ़ी एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। मतलब यहाँ से आप 25-30% के लिए प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो सब तब होगा जब एक आपके स्टॉप लॉसेस 175 के आपको रखना होंगे और आपका नजरिया कम से कम 6 महीने का हो तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपका नजरिया 1 महीने का है तो इसको अवॉइड कीजिए। जी, चलिए अब जरा, बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं सर जहाँ पे खबरें होती हैं, उन खबरों के चलते वहाँ पर हलचल भी देखने को मिलती है। तो जरा बजिंग स्टॉक्स लेकर के आते हैं एक एक करके, और कुछ एक शेयरों में क्या वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं आपसे पूछेंगे। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए एक एक करके तमाम शेयर जो है जिन पे आज खबरें बनी हुई हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे टाटा एल्क्सी की। टाटा एल्क्सी के ऊपर खबर ये है सर कि ये गंगायान मिशन के लिए जो है इन्होंने इसरो के साथ करार किया है और इसके लिए बाकायदा जो है कंपनी जो है CMRM की सुविधा जो है वो देगी, एक नई तकनीक विकसित करेगी। ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीज़ वहाँ पे जो लोग जाएंगे उनके लिए ये उपलब्धता कराई जाएगी। 2% के आसपास की तेज़ी आज सुबह देखने को मिल रही थी, इसमें जो है सुबह से बनी हुई थी। अभी टाटा एल्क्सी कैसा लग रहा है सर करंट लेवल के ऊपर? क्या इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए? आप कैसे पढ़ रहे हैं टाटा एल्क्सी को? देखिए, ये मौजूदा स्तरों पे मैं बाय की सलाह नहीं दूंगा। हमने अपने क्लाइंट्स को 7,000 पे रिपोर्ट के माध्यम से बाय करवाया था। लक्ष्य बड़े हैं, इसमें भी डबल बॉटम बना था, एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला 7,000 के ऊपर। तो अब यहाँ से मैं कहूँगा जब 7,800 7,900 के आसपास में अगर है तो हम तो अपने क्लाइंट्स को 8,000 के आसपास में प्रॉफिट बुक कराएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश एंट्री मत कीजिए। कोई गिरावट अगर आपको देखने मिलती है 7,300 7,400 तो वहाँ पे एक बार रिस्क और फेवरेबल हो सकता है, बट ये मौजूदा स्तरों पे मैं बाय के मौके नहीं दूंगा। मौजूदा स्तरों पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। इसके अलावा आप दूसरे शेयर पे आते हैं और दूसरा शेयर है गति का। सर गति में आज गति बनती हुई दिखाई दी है और अभी भी हम देख रहे हैं 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। खबर ये है कि मई महीने में जो लॉजिस्टिक्स के मतलब जो सामान की गतिविधियाँ होती है उसके कुल वॉल्यूम में 8% का इजाफा देखने को मिला है। वो चाहे एयर स्पेस की बात करें या फिर ज़मीन के माध्यम से काफ़ी जो है लॉजिस्टिक्स इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं और वॉल्यूम में पिछले साल के मुकाबले भी 1% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में भी ये उम्मीद की जा रही है जिस तरीके से गतिविधियाँ बढ़ रही हैं कि वॉल्यूम में लगातार तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इस खबर के हम देख रहे हैं कि तमाम लॉजिस्टिक्स शेयरों में जो है एक अच्छी मोमेंटम बने हुए हैं। गति उनमें से एक है। सुबह जो है करीब 7-8% के आसपास की तेज़ी थी, अभी भी हम देख रहे हैं 5% की तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। इस तेज़ी में कोई अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे आप या फिर आपको लगता है कि अवॉइड करना चाहिए? बीच में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, 6 महीने में करीब 23% का नेगेटिव रिटर्न भी दिया इसने। देखिए, अगर आप आज का ही चार्ट या आज की कैंडल देखेंगे तो अभी 1.5 लो की तरफ फिर ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक जो है 4-5% ऊपर है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे जो इसकी अपसाइड थी वो एक बार स्टॉक जो है गवा चुका है। तो यहाँ पे एक रिजेक्टिंग कैंडल बना है, तो मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स को प्रेफर नहीं करता हूँ। लेकिन अगर किसी को रिस्क लेना है और चले कि मैं ले सकता हूँ और मुझे 2 या 3 दिन के लिए प्ले करना है, अगर वैसा अगर किसी का नजरिया हो तो प्रोबेबली आप 119 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 127-27 का इसमें लक्ष्य होगा। 129-30 के ऊपर सस्टेन अगर हो गया तो यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, तब मैं बाइंग के मौके इसमें देखूंगा। मौजूदा स्तरों में इसको अवॉइड करूंगा। अवॉइड कीजिए अभी यहाँ पर जो है। इतनी अच्छी खबर के बाद भी अगर शेयर नहीं चल रहा है तो फिर आगे कहीं ऐसा ना हो कि आपके गले में माला पड़ जाए और आपको इसको लेना ही रखना ही पड़े। इस बीच जो है अगला शेयर लेकर के आते हैं। जिंदल पॉलीफिल्म्स में आज एक अच्छी तेज़ी है, कभी भी 7% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ख़बर यह है कि जिंदल पॉली जो है वो एक कंपनी में एक्विजिशन करने जा रही है और JPF नीदरलैंड के नाम से कंपनी है। नीदरलैंड की कंपनी है JPF नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट और इसमें 100% हिस्सा जो है वो कंपनी खरीदने जा रही है।
और इस खबर के चलते आज एक मोमेंटम, एक तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और अभी भी 7% के आसपास की तेज़ी है। पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो करीब 13-13.5% के आसपास का रिटर्न इस शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि शेयर ने भी पिछले 6 महीने में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, 15-16% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब नहीं है। एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। इसके ब्रेकआउट्स जो है वो 740 के हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बाय करूँगा तो मैं 740 से सस्टेन अगर हो जाए, एटलीस्ट एक घंटे के अंदर 740 के ऊपर आ जाए, तब मैं यहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढूंगा। स्टॉक जो है फिर एक बार 790-800 के लिए इसको प्ले करना चाहिए। अभी फिलहाल जो मौजूदा स्तर इसके हैं 720-22 के, वहाँ पे प्रीएम्प्ट होगा तो मैं यहाँ पे ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करना नहीं चाहूँगा। देखिए, निफ्टी काफ़ी बढ़ चुका है, मिड कैप्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। थोड़ा भी अगर कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बाय कर रहे हैं और कब बाय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा है, बट इसको ऊपर में बाय कीजिए जब ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है, बट प्रीएम्प्ट ब्रेकआउट का नहीं करना चाहिए। अगला सवाल जो शेयर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सवाल आते हैं इस पर, और वो है पेटीएम। पेटीएम में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सर, और बहुत सारे लोगों के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पेटीएम अब चल रहा है। यहाँ पे खबर ये है कि मई महीने में, हालांकि खबर आज की नहीं है, एक दो दिन पुरानी खबर है, लेकिन लगातार शेयर में चूंकि तेज़ी है तो इस पर जो है हम ये इस खबर को दिखा रहे हैं कि मई महीने के अंदर हम देख रहे हैं कि जो कंपनी की तरफ से आंकड़े आए हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है। कंपनी ने करीब 85 लाख रुपए का लोन जो है वो अप्रैल मई महीने में बांटा है। इसके अलावा जो कंपनी कह रही है कि जो सब्सक्रिप्शन वाले ग्राहक हैं उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। पिछले 6 महीने में 50% से ज़्यादा का शेयर ने रिटर्न दिया है। आज भी अगर हम बात करें तो एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, करीब 5.6% के आसपास शेयर ऊपर अभी है, और सुबह हम देख रहे थे 7% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर पेटीएम में देखने को मिल रही थी। पेटीएम में अब क्या करना चाहिए? वो निवेशक जो कि आईपीओ में लेकर के फंसे हुए थे उनके लिए क्या सलाह है? जो लोग अब अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? और अभी क्या मतलब जो लोग हायर लेवल पे हैं, जो लोगों ने लोअर लेवल पे लिया था, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का समय है क्योंकि रैली एक अच्छी आ चुकी है, या अभी होल्ड करना चाहिए? देखिए, पेटीएम हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिला है, और आज आपके शो के लिए जो एक स्टॉक जो मैंने सुझाने के लिए रखा है वो पेटीएम ही है, जहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, और यहाँ से आपको 10 से 12-15% तक की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर जिन्होंने ऊपर के लेवल्स पे लेके रखे हैं स्टॉक अभी भी उससे काफ़ी नीचे है वो बने रही। देखिए, आपके पास चारा कुछ रहेगा नहीं। अगर आपने स्टॉक को 500 तक होल्ड किया है तो आप ऑब्वियसली 800 भी होल्ड करना ही चाहोगे, क्योंकि आपने काफी ऊपरी लेवल की आपकी खरीदारी है, तो उनके लिए तो होल्ड ही रहेगा। बाकी अगर किनकी खरीदारी अगर 11,000 रुपए वाला की भी है तो एक बार बने रहिए। एक बार 840 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, वहां पे रिव्यू कीजिए कि सस्टेन अगर होता है 840 का तो फ्रेश ब्रेकआउट्स आपको देखने मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें जाना पड़ेगा, लेकिन मौजूदा स्तरों पर स्टॉक जो है काफी स्ट्रांग लग रहा है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम्स। तो स्ट्रांग लग रहा है, मजबूत दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी अभी खरीदारी की भी सलाह है। और अब चूंकि सर ने जिक्र कर ही दिया है पेटीएम का कि एक स्टॉक वो है, तो हम चाहेंगे उसको दिखा दीजिए अभी, फिर जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो एक बार फिर से हम उन 3 शेयरों के साथ इसको हम प्ले कर देंगे। लेकिन एक बार जरा पेटीएम का शेयर दिखा दीजिए कि वहाँ पर क्या कुछ लक्ष्य सर की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो जो तमाम दर्शक हैं वो भी अपना एड्रेस, वो भी अपना नोट कर लें कि आखिर में यहाँ पर खरीदारी की सलाह है पेटीएम पर। और तो ये अभी फिलहाल स्तर देखने को मिल रहा है। जरा ग्राफिक्स इसके लेकर के आ जाइए। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं 840 के लक्ष्य निकल करके आते हुए अभी हम देख रहे हैं कि 769 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पर 720 का एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया। 840 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह है। तो पेटीएम पे एक जो अच्छी मोमेंटम बना हुआ, अच्छी तेज़ी बनी हुई है, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और तमाम सारे जो दर्शक हैं जो उनके प्रश्न हैं उस पर आएँ, लेकिन उससे पहले जरा एक और शेयर रह गया है शायद, हटसुन एग्रो पे आज खबर निकल करके आई है, जरा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी है, और खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी जो अपना विंडमिल कारोबार है वो अब बेचने की योजना बना रही है, उससे अलग होना चाह रही है। आज 4-4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसको लेकर के कंपनी 5 जुलाई की जो कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये प्रस्ताव रखा जाएगा और इसको मंजूरी मिल सकती है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी आज सुबह से देखने को मिल रही थी, अभी भी हम देख रहे हैं 4-4.5% की मजबूती बनी हुई है। सर, अगर आप ट्रैक करते हो इस शेयर को तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, अगर चार्ट्स पे क्या कुछ स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत सीमित दायरे पे कामकाज करने वाला शेयर है, 6 महीने में करीब 1-2% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सर?
देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा कोई ट्रिगर फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। प्राइमरी आपको अपसाइड शायद देखने मिल भी जाए, लेकिन अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं इसका देखूं तो थोड़ा सा मैं इसको फिलहाल अवॉइड ही करूंगा। रेंज बाउंड स्टॉक है, प्रीएम्प्ट करना नो, स्पर्ट्स आपको आते रहेंगे, आपको डाउन साइड के अपसाइड के स्पर्ट्स आते रहेंगे, बट एक जब तक ठोस इसमें कोई इंडिकेटर उनकी मौजूदगी में कुछ दिखे नहीं, यहाँ पे एक राय लेना या इनफैक्ट इवन पोजिशन बनाना मुझे लगता है सही नहीं होगा। सर यहाँ पर तो अवॉइड है, लेकिन खरीदारी करें तो करें कहाँ? बहुत सारे दर्शकों को आपने कहा कि ये शेयर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है? चाहते जाते कुछ एक तोहफा हमारे दर्शकों के लिए अगर आप दे के जाएँ तो बड़ा बेहतर रहेगा। जी, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि पहले तो पेटीएम जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट देखने मिला, स्विंग हाई बना रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे आपके जो स्टॉप लॉस होंगे 720 के होंगे, 840 के लक्ष्य उसको बाय कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स, जहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर में है, एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर का एक पार्ट है ये। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट्स में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहा है स्टॉक, तो आप इसके लिए 490 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 590 का इसमें जो है लक्ष्य होगा। और तीसरा जो है वो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा, वो है सेल, जहाँ पे एक अच्छे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, और 80 रुपये के स्टॉप लॉस आप उसको 90 रुपये के टारगेट्स के लिए इसको बाय कर सकते हैं। चलिए, तो 3 स्टॉक्स जो है यहाँ पर रिकमेंड किए गए हैं, एक एक करके जरा उनको दोबारा पढ़ लेते हैं और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं स्टॉप लॉस और टारगेट तो नोट कर लीजिए। पेटीएम में अच्छा मोमेंटम है, पेटीएम में अभी भी तेज़ी बनी हुई है और ये तेज़ी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। 840 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहा है। 30-40 रुपये नीचे एक आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 720 रुपये पे। और ध्यान रहे, जब आप लक्ष्य ध्यान में रखते हैं तो स्टॉप लॉस भी अवश्य ध्यान में रखें। शेयर में गिरावट में जब भी गिरावट आती है तो वैसे मौक़ों के लिए ही स्टॉप लॉस रखा जाता है कि ताकि नुकसान बढ़ता हुआ ना दिखाई दे। अगला शेयर लेकर के आइए, वो है प्रेस्टीज एस्टेट पे खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। प्रेस्टीज हमने देखा कुछ दिन पहले, हमने रियल्टी शेयरों पे खास हमारा एक शो था फॉर्मूला गुरु, वहाँ पर भी जो है खरीदारी की सलाह निकल करके आई थी और वो खरीदारी की सलाह जो है संतोष सिंह जी की तरफ से दी गई थी। 528 के आसपास अभी शेयर चल रहा है। 490 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर जो लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है वो करीब 65-68 रुपये ऊपर 590 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा जो आज का शेयर है, जिसमें कि गौरव जी ने कहा कि ये शॉर्ट टर्म नज़रिए के लिहाज से यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, 84-85 के आसपास चल रहा है। 4-5 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस रखिए 80 रुपये पे और 90 रुपये का लक्ष्य आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो गौरव जी, जब भी आप आते हैं बड़ा अच्छा लगता है सर, समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आगे भी ऐसे ही अपना कीमती वक्त में से कुछ समय हमारे दर्शकों के लिए देते रहिए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, और बड़ा अच्छा लगता है आपके चैनल के आके आपसे बात करके। जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, जो मैंने रेकमेंड किए हैं, वो हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया है इनकरेट कैपिटल में, और हमने मेरी कुछ पर्सनल होल्डिंग उसमें नहीं है, बट और जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए इसमें व्यू भी दिया है। पॉसिबल है कि कुछ में हमने क्लाइंट्स को ट्रेड कराया हो या मौजूदा स्तरों पे या पहले करवाया हो, बट किसी भी स्टॉक से मेरा कुछ पर्सनल होल्डिंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए।